नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव एक बार फिर साहित्य विधान का कार्यक्रम लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, साहित्य विधान साहित्य की विधाओं की चर्चा करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम साहित्य की विधाओं को समझते हैं, जानते हैं और उसी को समझ और जान करके उस पे अपनी रचनाएँ लिखते हैं। तो इससे बहुत सारे कलमकारों ने मुझे बताया, उन लोगों के मैसेज आए कि उन्हें बहुत लाभ हो रहा है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाइए अपने डायरी और पेन के साथ में, क्योंकि आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, आपको साहित्य की विधाओं के बारे में और अच्छे से बताने के लिए। हालाँकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी पूरा जीवन इन्होंने गणित विषय को पढ़ाया है लोगों को, बच्चों को, लेकिन बावजूद उसके जो साहित्य के और हिंदी, संस्कृत की जो इनके पास जानकारी है, वो अद्भुत है, विलक्षण है। तो बस उसका लाभ उठाते हैं हम लोग, ये मौका हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं कि सर हमारे साथ हैं और हम कुछ सीखे नहीं। तो फटाफट से आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। पिछली बार में हमने दोहा के विषय में जाना, बहुत कुछ सीखा और इतने सारे दोहा होते हैं, मुझे भी शायद पहली बार पता चला कि 24 तरह के होते हैं। तो बहुत 23, हाँ, 23 प्रकार के दोहा होते हैं, तो उनके बारे में हमने जाना, सीखा और कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि उससे रास्ते पे कुछ अच्छा लिख सकूँ। तो हमारे साथ में करमजीत कौर जी और राजकुमार सेवक जी हैं, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। कृपया आप लोग कमेंट करते रहिए और जहाँ तक हो सके इसको अपने वॉल पे ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसके ढूँढना ना पड़े कि साहित्य विधान वाला वो वाला कार्यक्रम कहाँ गया। तो आपके वॉल पे रहेगा, तो आप जब चाहेंगे तब इसको देख सकेंगे। तो हम लोग आज क्या चर्चा करने वाले हैं सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आदरणीय संचालिका स्मिता श्रीवास्तव जी, जो सचिव साहित्य उन्नयन के हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से, आपका नमस्कार है। नमस्कार। राम सेवक जी, उन्हें हार्दिक प्रणाम। सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार एवं अभिनंदन है। पिछले चौथे एपिसोड में हम लोगों ने दोहा और दोहे के 23 प्रकारों को उदाहरण सहित जाना था। दोहा जो प्रायः छंदों की रचना के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मैंने उसकी विशद चर्चा की थी। वहीं से प्रारंभ होगा आगे का कार्यक्रम। इसलिए दोहा के बारे में एक एपिसोड पूरा रखा गया था। दोहा के बारे में फिर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहला और तीसरा ये 13 मात्राओं का चरण है। इसमें 4 चरण होते हैं। दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है और इसका उल्टा सोरठा होता है। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं दोहा के उल्टा सोरठा से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे दूसरे छंदों में। सोरठा बिल्कुल दोहे का उल्टा। दोहा सममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक। जी, अर्धसममात्रिक। और सोरठा भी वो भी अर्धसममात्रिक छंद। इसमें भी प्रथम और तृतीय चरण सम मात्राओं के होते हैं। इसमें 11 मात्राएं हैं। दोहा का उल्टा, दोहा में 13 मात्राएं, तो इसमें 11 मात्राएं। और दोहे में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें 13 मात्राएं होती हैं जो उसके प्रथम और तृतीय चरण में होते हैं, यानी ठीक उसके विपरीत। इसमें प्रथम और तृतीय चरण का जो तुकांत होता है वह लघु, गुरु और लघु से, और दूसरे और चौथे चरण का अंत जो होता है वह लघु और गुरु से होता है। पहला और तीसरा
गुरु और लघु, और चौथा, दूसरा और चौथा ये लघु और गुरु। आज भी उदाहरण में प्रायः अपनी रचनाओं का ही उदाहरण दूंगा। जी। कहीं अगर दूसरे महाकवियों की रचना की जरूरत पड़ेगी तो उनकी चर्चा मैं कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले स्वरचित सोरठा में हम लोग उसकी रचना किस प्रकार बनाया जाता है उसको देखेंगे। जी। यह सेवक तैयार, हुक्म करें जो दिल कहे। मैं तो इस साहित्य विधान का एक सेवक मानता हूँ। साहित्य की सेवा करने का अवसर मिला है। यद्यपि गणित का शिक्षक रहा हूँ, लेकिन जीवन भर हिंदी पढ़ाने का ही अवसर मिला, क्योंकि अच्छा। हिंदी के टीचर प्रायः जिस विद्यालय में रहा हिंदी के टीचर नहीं थे, तो मेरा विषय हिंदी ही था। अच्छा। गलती से यह सही मेरा काम हो सौभाग्य गया। था, ईश्वरीय सौभाग्य उन्हीं बिल्कुल का सही दिया बात हुआ है। कि आप जहाँ जाएंगे हिंदी के टीचर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हिंदी के शिक्षक के रूप में भी रहे। क्या तो बात है। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण, ये 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण 11-11 मात्राओं का, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण 13-13 मात्राओं का। जी। प्रथम और द्वितीय चरण में अंत में गुरु और लघु होना चाहिए, और द्वितीय तथा चौथे चरण के अंत में लघु और गुरु होना चाहिए। लघु और गुरु। ठीक है। जैसे यह सेवक तैयार, इसमें यह 2 मात्रा, सेवक 4 मात्रा, तैयार 5 मात्रा, 2, 4, 6 और 5 11 मात्रा है। और तैयार में अंत जो चरण का अंत है वो यार है, यानी गुरु और लघु 2-1। हुक्म करें जो दिल कहे, इसमें 13 मात्रा है। दिल कहे लघु और गुरु है। बिल्कुल इसी विधान के अनुसार इसकी रचना की गई है। यह सेवक तैयार, हुक्म करें जो दिल कहे, लगे कभी दरकार, पास सदा ही यह रहे। जब भी दरकार लगे, पास सदा ही यह रहे। वाह, क्या भरा नहीं को विचार, इसमें भी 11 मात्राएं और अंत में गुरु लघु। नहीं कभी सोचें सभी में लघु गुरु है, और 13 मात्राएं इसमें। ऐसा सदा विचार, नहीं बड़ा सोचूं कभी। इस प्रकार का सदा विचार है, कभी बड़ा अपने आप को नहीं समझा। विचार 4 है तो गुरु और लघु, कभी में लघु और गुरु। बिल्कुल इसी नियम के आधार पर इसकी रचना की जाती है, सोरठा की रचना की जाती है। अब सोरठा के बाद रोला पर आते हैं। उसमें भी 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्तियों में। 4 चरण वाला मात्रिक छंद यह भी है। दोहे की तरह, बिल्कुल दोहे की तरह, इसमें 13 मात्रा पर यति और 11वीं मात्रा लघु, ये आना चाहिए। अंत में 1 गुरु आवश्यक है, या 2 गुरु भी हो सकता है। बिल्कुल 13 4 चरण वाला 24 मात्राएं, तो 11वीं, पहले 11 जैसे सोरठा जैसे रहता है, तो शुरू में 11 मात्रा, उसके बाद यति है, फिर 13 मात्रा है। अब इसको देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। मनहर मधुर प्रभात, अरुण रवि पूरब आया। पहले 11 मात्राएं, उसके बाद 13 मात्राएं।
नाविक लिए पतवार, चला निज कर्म संभाला। इसकी गति अलग है, दोहे की या सोठे की गति अलग है। सोठा को पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। सोठा में यह सेवक तैयार हुक्म करें जो दिल कहे, आभा मंजुल साथ अनुग अति मन को भाया, अनुग अति मन को भाया। उसकी गति या लय अलग हो जाती है रोला में। तो आभा मंजुल साथ, आभा 4 मात्राएं, मंजुल 4 मात्राएं, साथ 3 मात्राएं, यानी 4 4 8 और 3 मात्राएं 11 मात्राएं हैं रोला। प्रारंभ में 11 मात्राएं, उसके बाद यति। अनुग अति मन को भाया, उसके अनुसार चलने वाला, मन को भाया। अंत में 2 गुरु है इसमें। और मात्रा कितनी? अनुग, अनुग 3 मात्रा, अति 2 मात्रा, मन 2, तो 3 2 5 2 7 को, 7 2 9 और भाया 4 मात्रा, तो 9 4 13 मात्राएं, यानी 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। फिर नाविक लिए पतवार, चला निज कर्म संभाला। देखा नवल प्रभात, लुब्ध मन देखा भाला। फिर पूरा पढ़ते हैं। मनहर मधुर प्रभात, अरुण रवि पूरब आया, आभा मंजुल साथ अनुग अति मन को भाया। नाविक लिए पतवार, चला निज कर्म संभाला। देखा नवल प्रभात, लुब्ध मन देखा भाला। तो इसमें 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। प्रथम चरण 11, द्वितीय में 13, फिर तृतीय चरण 11, चतुर्थ में 13, यानी 24 मात्राएं की हैं। 11 13 11 13 करके। उसी प्रकार अगली कड़ी में देखते हैं। जलधि सुतल नवरंग, अरुणमय लहर सुहाया। जलधि सुतल नवरंग, रंग में 2 1, बिल्कुल सोठा की तरह। अरुणमय लहर सुहाया, अंत में गुरु आया। त्याग हस्त पतवार, 11 मात्राएं, देख आगे बढ़ आया। इसमें 13 मात्राएं, लेकिन अंत में 2 गुरु है। मुग्ध मुदित मन आज, गुरु लघु, लगे जो स्वर्गिक सपना। सपना अंत में 1 गुरु, यानी गुरु का रहना इसमें आवश्यक है। रूह रहा देखते मग्न, कार्य सब भूला अपना। मग्न 2 1 और अपना अंत में दीर्घ है, ये गुरु है। तो इस तरह से 24 मात्राओं वाले 4 चरणों का यह मात्रिक छंद है रोला। इसमें 11वीं मात्रा लघु रहने के कारण इसको काव्य छंद भी बोला जाता है। अब रोला और सुरठा, ये दोनों, और दोहा पहले जान चुके हैं, 3 जान चुके हैं। अब हम लोग इसके सहारे, इन्हीं तीनों छंदों के जानने के बाद कुंडलियां छंद जो है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इससे ही संबंधित है, इसलिए पहले इसकी चर्चा कर ली गई। कुंडलियों में दोहा का 4था चरण और रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। जैसे इसमें होता है, ये भी सममात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। ये सोठा का नियम था। अब कुंडलियों में है कि इसमें 6 चरण होता है और सभी चरण समान रूप से नहीं होते हैं, इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं।
यह चर्चा पहले हो चुकी है। विषम छंद के बारे में जानते हैं, विषम मात्रिक छंद, जिसमें सभी चरण समान नहीं होते हैं या अर्धसम भी नहीं होते हैं। उसको छोड़ करके चरणों में समानता नहीं होती है, इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 2 चरण दोहा का और 4 चरण रोला का। दोहा के बारे में जान चुके हैं और रोला के बारे में अभी अभी जानकारी हुई। तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं, 2 चरण दोहा का लेते हैं और 4 चरण रोला का लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर कुंडलियां बनती हैं। लेकिन इसका नाम फिर कुंडलियां क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें घूम फिर करके जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, और बीच में जब छंद को बदला जाता है तो उस समय भी इसको जोड़ा जाता है। इसके अंत से जोड़ते हैं, पहले वाले छंद के अंत से जोड़ते हैं। दूसरा वाला छंद जब प्रारंभ करते हैं तो उसमें उसको, उस पंक्ति को ले आते हैं, उस चरण को ले आते हैं। अब इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे ये दोनों प्रकार के छंद जो हैं, सोठा, दोहा और रोला, दोनों प्रकार के छंद जो हैं एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कुछ पंक्तियां या कुछ चरण, अंतिम चरण जो दोहा का है वह रोला का प्रथम चरण हो जाता है, बिल्कुल वही पंक्ति, इसलिए उससे भी ये गुंथे हुए हैं। और दोहा में जो प्रथम शब्द शुरू होता है वह रोला का जो अंतिम चरण है, सबसे अंतिम चरण, वह शब्द उसमें फिर आ जाता है। यानी जहां से चलता है वहीं चलाता है। बीच में भी जब दोनों जुड़ता है तो एक कुंडली की तरह हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कुंडलियां कहते हैं। गिरधर की कुंडलियां सभी जानते ही हैं, उन्होंने बहुत सी कुंडलियां लिखी हैं। तो दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, यही विशेषता इसमें है। और फिर क्या है कि दोहे का जो प्रथम शब्द है वह रोले का अंतिम शब्द होता है। जी। फिर से इसे समझ लिया जाए, ये दोहे का एक दोहा और 2 रोला इसमें रहता है जुड़ा हुआ। दोहे का जो प्रथम शब्द रहता है वो रोले का सबसे अंतिम शब्द आता है, और दोहे का जो अंतिम चरण है, चौथा चरण, उसमें जो 11 मात्राएं हैं, तो वही 11 मात्राएं रोला में शुरू की जाती हैं, बिल्कुल उसी से। यानी दोहे का चौथा चरण रोले का प्रथम में दोहराया जाता है, और प्रथम दोहे का प्रथम शब्द वह रोले का अंतिम शब्द। इतना ही ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद दोहा रोला जानने से कुंडलियां अपने तैयार हो जाती हैं। तो अब देखते हैं स्वरचित रोला। कोई दोष न नैन का, हृदय न माने बात, हरि हरि रोते रहे, नैनन में बरसात। बिल्कुल दोहा है जिसको आप लोग पहले समझ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं। यानी इसमें 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, प्रथम द्वितीय, फिर तृतीय में 13 मात्राएं, चौथे में 11 मात्राएं, और नियम वही बिल्कुल। दोहे में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में लघु गुरु, प्रथम और तृतीय में, और दोहे के द्वितीय चरण में और चतुर्थ चरण में, यानी सम चरण में गुरु लघु। तो उसी प्रकार है, कोई दोष न नैन का, हृदय न माने बात, हरि हरि रोते रहे, नैनन में बरसात। ये दोहा हो गया। अब नैनन में बरसात दोहे का अंतिम चरण है, बस रोला में यहीं से शुरू होगा। रोला में बिल्कुल यही 11 मात्राएं, उससे उस चरण से, प्रथम चरण में 11 मात्राएं उसमें होती हैं, और ये 11 मात्राएं इसी दोहे
का ही जो चरण है, अंतिम चरण, वहीं से प्रारंभ होता है। हरि हरि रोते रहे नैनन में बरसात, फिर उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और रोला पर चले आते हैं। नैनन में बरसात पिया परदेस गए री, रोला चलाया। 11 मात्राएं और 13 मात्राएं, और यह दोहे का जो अंतिम चरण था नैनन में बरसात, वहां से प्रारंभ हो गया। यानी नैनन में बरसात पिया परदेस गई री, कब होवे कुछ बात मिले संदेश नहीं रे। तो इसमें 11 मात्राएं प्रारंभ से हैं, और जो दोहे का अंतिम चरण है वह इसके प्रथम चरण में बिल्कुल हूबहू वही शुरू हो जाता है, यानी उससे जुड़ जाता है, उससे इसका कनेक्शन सीधे आ गया। यानी जब छंद में परिवर्तन हुआ तो उसके अंतिम चरण को इसने अपने आप में जोड़ लिया, इसलिए कुंडली का रूप ले लेता है। तो नैनन में बरसात पिया परदेस गए रे, यानी 11 मात्राएं और फिर 13 मात्राएं। कब होवे कुछ बात मिले संदेश नहीं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रथम और द्वितीय चरण था, तो तृतीय और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण तृतीय के अनुसार, द्वितीय चरण चतुर्थ के अनुसार, इसके चतुर्थ के अनुसार, यानी रोला के। तो कब होवे कुछ बात 11 मात्राएं, मिले संदेश नहीं रे। इसमें चरण का अंत प्रथम और तृतीय का गुरु और लघु से, और द्वितीय और चतुर्थ का गुरु, ये आवश्यक है। आगे पुनः रोला होता है, यानी दूसरा रोला। रोले का दो इसमें है, बहत नैन से नीर, चैन से मैना सोई। बहत नैन से नीर, चैन से मैना सोई, शीतल हो ही पीर, बुझारी आकर कोई। विरह वेदना का वर्णन है कुंडलियों के माध्यम से। तो बहुत नैन से नीर, ये 11 मात्राएं, नीर गुरु और लघु, चैन से मैना सोई 13 मात्राएं, अंत में 2 गुरु इसमें है। शीतल हो ही ये पीर, हृदय में पीर शीतल हो, पीर 2 और 1, यानी गुरु और लघु। बुझारी आकर कोई, यानी अंत में 2 गुरु। अब कोई आ गया अंत में, और शुरू हुआ था दोहा में कोई दोष न नैन का, यानी वह कोई इस कोई में अंत हुआ, इस कोई से फिर उसको जोड़ दिया गया, यानी जहां से हम चले थे फिर उसी कोई पर पहुंच गए जी। तो अगर वहां पहुंच जाते हैं तो ये कुंडली के रूप में ये गुंथा गया, माला के रूप में, इसलिए इसका नाम कुंडलियां रखा गया। अब कुंडलियां जिस प्रकार हैं, बिल्कुल उसमें अगर एक रोला रख लेते हैं, एक ही रोला, तब फिर ये कुंडलनी कहलाता है। कुंडलिनी में क्या है कि इसमें बिल्कुल उसी प्रकार होता है, लेकिन इसका नाम कुंडलिनी है। कुंडलियां से ये छोटी होती है, बिल्कुल कुंडलियों की भांति, पर इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां। हाँ। और जिस तरह से इसमें पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार इसमें भी दोहे की पुनरावृत्ति होती है, और जिस प्रकार शब्द की पुनरावृत्ति कुंडलियों में होता है, दोहे वाला प्रारंभ का शब्द, वही दोहे का प्रारंभ शब्द जो है इसमें भी होता है, लेकिन इसमें 4 ही पंक्तियां, यानी एक दोहा और एक रोला होता है। तो कुंडलियों के माध्यम से हम लोग इस कुंडलिनी छंद को भी आसानी से बना सकते हैं। इसका उदाहरण स्वरचित है, यह तन एक सराय है, करता जीव निवास, कुछ दिन रहता साथ में, जब तक चलता श्वास। यह तन एक सराय है, प्रारंभ हुआ शब्द यह तन,
करता जीव निवास, 13 मात्राएं 11 मात्राएं दोहा है ये साथ में। कुछ दिन रहता साथ में लघु गुरु और अंत में गुरु लघु। दोहे का जो नियम है उसके अनुसार ये दोहा बना दिया गया। अब कुंडलिनी बनाने के लिए फिर हमको उसी तरह से कुंडली के लिए उसको जोड़ना होगा दोहे से। तो दोहे का जो अंतिम चरण है, जब तक चलता श्वास, यानी 11 मात्रा का जो अंतिम चतुर्थ चरण है, उसी की पुनरावृत्ति हम रोला में प्रथम चरण में करते हैं। जब तक चलता श्वास भजो मन हरि को हर क्षण, कब जाएगा छूट पता क्या लगता यह तन। तो इसमें पुनरावृत्ति शुरू हो गई। अब यह तन जहाँ से हम चले थे वहीं यह तन में आकर के हम मिल गए, तो इसमें भी कुंडली बन गई। इसको कुंडली कहते हैं। आगे फिर देखते हैं उदाहरण में। ये अपना है कुछ भी नहीं, व्यर्थ करे तकरार। इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है, नहीं लघु गुरु तकरार गुरु लघु दोहा का 13 और 11 मात्राएं, 13 और 11 मात्राएं। आगे रोला, सब कुछ है बेकार जगत है झूठा सपना। सब कुछ है बेकार, इसमें तू मैं कर रहा सब कुछ है बेकार। दोहे का जो अंतिम चरण है उसको हम लोग इस रोले में प्रथम चरण के रूप में लेते हैं। सब कुछ है बेकार, जगत है झूठा सपना। तो इसमें भी बेकार यानी 2-1 गुरु लघु और सपना लघु गुरु। उसी प्रकार नहीं किसी का साथ 11 मात्राएं, नहीं कोई है अपना 13 मात्राएं। अपना से शुरू हुआ था दोहा, अपना है कुछ भी नहीं, और रोला में खत्म हुआ नहीं कोई है अपना। यानी अपना से जहां से चले थे रोला के अंत में वही शब्द अपना आता है। इस प्रकार 4 पंक्तियों में 4 पाद में, इसमें 4 पंक्तियों में जहां से हम चले थे दोहा में वहीं अपना में समाप्त करते हैं, और दोहे का जहां अंत है सब कुछ है बेकार वहीं से रोला प्रारंभ करते हैं। फिर एक बार उदाहरण देख लिया जाए। अपना है कुछ भी नहीं, व्यर्थ करे तकरार, तू मैं कर रहा सब कुछ है बेकार। सब कुछ है बेकार जगत है झूठा सपना, नहीं किसी का साथ नहीं कोई है अपना, अपना है कुछ भी नहीं। फिर उसी तरह चला। तो इस प्रकार कुंडलिनी की रचना होती है, और कुंडलियों की तरह उसको जानते हुए हम कुंडलिनी आसानी से बना सकते हैं। अब उल्लाला मात्रिक छंदों में से 4 चरण वाला यह उल्लाला भी है। इसमें 2 प्रकार होते हैं। इसमें उल्लाला के 2 प्रकार होते हैं। उल्लाला की रचना करते हैं, ये 28 मात्रा का सम मात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं भी होती हैं। उल्लाला में प्रथम और तृतीय चरण में 28 मात्रा वाले उल्लाला में अर्ध सम मात्रिक छंद है। ये 28 मात्रा वाले इस उल्लाला छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी 15 और 13 28 मात्रा का ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें इस छंद का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किया है। देखते हैं उदाहरण के रूप में। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है।
हे शरण दायिनी देवी तू। हे 2 मात्रा, शरण में 3 मात्रा, दायिनी 5, तो 2 3 5 और 5 10, देवी तू 3 और 2 5, यानी 15 मात्राएं हैं। 15 मात्राएं प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में करती सबका त्राण है, 4 मात्रा, सबका में 4, त्राण में 3, तो 4 4 8 3 11, और है में 2 मात्रा, तो ये 13 मात्रा है। यानी प्रथम चरण में 15 मात्राएं हैं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। उसी प्रकार आगे है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है, यानी 15 मात्राएं और तू जननी तू प्राण है चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। इसलिए इसमें हो गया 15 15 और 13 13, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 15 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। दोहे में 13 और 11 होता है, इसमें 15 और 13 होता है। तो इस प्रकार उल्लाला की रचना होती है। ये उल्लाला छंद है। अगर इसमें 15 15 मात्राओं की जगह 13 13 मात्राएं ही ली जाए तो फिर इसका स्वरूप हो जाएगा 13 जोड़ 13, यानी 26 मात्राओं का। तो ये सममात्रिक हो जाने से इसमें 13 13 26 और 13 13 26 मात्रा। अब आगे हम लोग छप्पे में फिर इसका उदाहरण, इसकी चर्चा करेंगे। छप्पे यह भी मात्रिक छंद है, इसको विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियां हैं, 6 उसमें पंक्तियां थी, इसमें भी 6 पंक्तियां हैं। इसमें तो सीधे बना दिया गया है छप्पे, यानी छोटे पाया है इसमें, यानी 6 पद इसमें होगा। तो इसको षटपदी भी कहते हैं, क्योंकि 6 पद इसमें होते हैं। अब इसमें प्रथम 4 चरण में रोला होता है। रोला के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्रथम 4 चरण रोला का होगा। और उल्लाला अभी चर्चा हुई 15 और 13 मात्रा की। तो उसमें अंतिम 2 चरण जो होता है उल्लाला का होता है। जैसे कुंडलियां में प्रथम 2 जो हुआ, प्रथम चरण शुरू का दोहा से और 2 रोला हो जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि इसमें 2 शुरू में 2 रोला और अंतिम 4 रोला शुरू में और अंत में 2 उल्लाला। अब उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे कि रोला और उल्लाला किस प्रकार से इसमें बैठाया गया है। तो छप्पे में हो गया रोला, यानी अगर 24 मात्रा का 11 जोड़ 13 24 मात्रा का होता ही है, तो 24 गुना 4 यानी 4 पंक्तियां इसमें होंगी। 11 13 11 13 11 13 11 13, ये रोला की पंक्तियां होंगी, सोठा की नहीं। सोठा में भी 11 13 होता है, लेकिन रोला इसका जो इसकी गति या इसका जो लय होता है वह पृथक होता है इससे। तो 11 13 11 13 11 13 11 13, यानी 24 गुना 4, 4 पद में 4 पंक्तियों में ये रोला होता है। और अंतिम 2 पद जो होते हैं वो उल्लाला का होता है, 28 मात्रिक, 28 मात्रा वाला। तो ये हो गया उल्लाला 15 जोड़ 13। अभी चर्चा हो चुकी है उल्लाला की कि प्रथम शुरू जो है उसमें 15 मात्रा और अंत में 13 मात्राएं हैं। तो इसके उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। षटपदी
6 पद होते हैं, इसलिए इसको सतपदी छप्पय कहा जाता है। छप्पय। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जी 28 मात्रिक, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। पहले रोला का देख लेते हैं। 28 मात्रिक रोला क्या है, जो हम पहले बताए थे कि रोला के बारे में आगे हम फिर चर्चा करेंगे। तो रोला का जो 28 मात्रिक है उसको देख लेते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। वाह। ये दूसरे कवि का है। तो इसमें 28 मात्रिक उलाला है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ये 4 रोला है 28 मात्रिक का। इस 4 रोला का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद उलाला होता है। उसी तरह से 26 मात्रिक रोला जो होता है, जिसकी चर्चा पहले किए थे, उसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जल में रक्षा करे वरुण इस दोषहीन की, नभ में रक्षा करे मित्र इस महादीन की। ग्राम देवता हो रक्षक इसके पृथ्वी पर, रक्षा इसकी करे सकल नभजल भूतल पर। ये हो गया 4 रोला 26 मात्रिक। और पहले चर्चा हुई थी 28 मात्रिक, यानी उसमें 15-13 था और इसमें 13-13 है, 26 मात्रिक। इसमें अगर उलाला जोड़ देते हैं तो वो छप्पय बन जाता है। उलाला जैसे मंगल ध्वनि सुनती हुई कर्ण धारणी बह चली, ये उलाला। इसमें 13 और 13 मात्राएं हैं। मंगल ध्वनि सुनती हुई कर्ण धारणी बह चली, चित्र लिखित सी बन गई पृथा आत्म घन से चली। तो 26 मात्रिक में जो छप्पय होगा, षटपदी छप्पय, उसमें 4 रोला 26 मात्रिक होता है और एक उलाला, ये 26 मात्रिक उलाला 13 और 13 का होता है। तो ये हो गया षटपदी छप्पय में 26 मात्रिक का उदाहरण। अब इसमें 4 रोला 28 मात्रिक लेते हैं और उलाला 28 मात्रिक। 4 रोला हो गया, जिसकी रग में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। ये 4 रोला है। घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसमें ये 28 मात्रिक रोला है। अब इसमें उलाला जोड़ देते हैं। हम खेले कूदे हर्षजुत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। तो इस प्रकार ये 15 और 13 मात्रिक उलाला है। तो 4 रोला और एक उलाला जोड़ते हैं तो इसमें हो जाता है छप्पय। इस प्रकार छप्पय की रचना रोला और उलाला जानते हुए हम लोग कर सकते हैं, चाहे 26 मात्रिक हो अथवा 28 मात्रिक हो। अब एक बार सर, रोला का विधान एक महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं रोला का विधान एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। जी जी रोला। ठीक जी। रोला में जैसे है 4 चरण का मात्रिक छंद है ये। जी जी। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, बिल्कुल दोहे की तरह। हाँ। 13 मात्रा पर यति दोहे की तरह होता है। 11वीं मात्रा लघु, अंत में एक गुरु आवश्यक है। जैसे उदाहरण में है मनहर मधुर प्रभात, अरुण रवि पूरब आया,
मनहर मधुर प्रभात, इसमें प्रथम चरण और तृतीय चरण ये 11-11 मात्राएं की, द्वितीय और चतुर्थ चरण ये 13-13 मात्राएं की है। 4 चरण वाला मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 13 मात्रा पर यति अंत में और 11 मात्रा पर। तो इस तरह से मनहर मधुर प्रभात यानी 4 मात्रा, मधुर में 3 मात्रा 7 और प्रभात में 4, 11 मात्रा, 11 मात्रा पर यति हो गया। अरुण रवि पूरब आया, अरुण रवि 3 मात्रा, रवि 2, पूरब में 4, आया में 4, तो 3, 2, 5, 4, 9 और 4, 13 यानी 11 और 13 मात्रा। जिस तरह सोठा में रहता है उसी प्रकार, लेकिन इसमें अंत में जो है 2 गुरु है इसमें, यानी गुरु इसमें आना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से 11 मात्रा और 13 मात्रा, 11 मात्रा और 13 मात्रा इसमें शुरू में जो है। उम्मीद करती हूँ कि अब जो है महेंद्र सिंह को समझ में आ गया होगा। हालांकि सर ने पहले भी बताया था, संभवतः आप देर से जुड़े होंगे, तो आप लोगों से एक और निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जब भी आपको फुर्सत मिले इसको पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो क्रम चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं से उसका तारतम्य टूट जाता है। तो आप इसको रिपीट भी एक बार देख लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसको अधिक से अधिक आप अपने शेयर कीजिए, आपके वॉल पे रहेगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी आज हमको यहाँ पे एक साथ मिल रही है वो कई पुस्तकों को ढूंढने के बाद आपको मिलेगी। तो क्यों ना एक साथ यहीं से ले लिया जाए। जी सर। रोला का और एक उदाहरण देख लें। जलधि सुतल नव रंग, जलधि में 3 मात्रा, सुतल में 3, नव में 2, 3, 3, 6, 2, 8 और रंग में 3 मात्रा यानी 11 मात्रा। शुरू में 2 1, अंत में इसमें 2 1 यानी गुरु और लघु रहना चाहिए। और अंत में इसमें 13 मात्रा है। अरुण में लहर सुहाया, अरुण 2 3, मय में 2, लहर में 3, तो 3, 2, 5, 3, 8 और सुहाया में 5 यानी 13 मात्राएं। अंत में गुरु रहना चाहिए, सुहाया। गुरु गुरु। उसी प्रकार त्याग हस्त पतवार देख आगे बढ़ाया, बिल्कुल इसी तरह है। आगे मुग्ध मुदित मन आज लगे जो स्वर्गिक सपना, 11 13। शुरू में प्रथम जो शुरू का चरण है उसमें गुरु लघु और अंत वाला गुरु। उसी प्रकार रहा देखते मग्न, कार्य सब भूला अपना, बिल्कुल 11 और 13 है। तो रोला बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। 4 चरण वाला मात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रथम 11 पर यति, द्वितीय में 13 पर, प्रथम में गुरु लघु, अंत में लघु गुरु अवश्य आना चाहिए। इसका लय इसी प्रकार अनुरवि पूरब आया, इस प्रकार का लय होता है। अब हम लोग वर्वे जो अर्धसम मात्रिक छंद है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें केवल मात्रा का ही फर्क रहने से छंद में भी फर्क हो जाता है, और कभी कभी मात्रा समान रहने पर भी फर्क हो जाता है। छंद जो है उसमें रचना अगर ठीक माने गुरु लघु का जरा इधर उधर हो गया तो छंद बदल जाता है। शब्द का भी क्रम अगर आगे पीछे हो जाता है छंद बदल जाता है। सम मात्रिक होने पर भी छंद अलग अलग होता है। तो हम लोग वर्वे के बारे में देखेंगे कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं। इसमें दोहा में 13 और 11, सोठा में 11 और 13, वर्वे में 12 और 7, यानी मात्रा अगर बदल देते हैं तो छंद भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है। वर्वे है 12 मात्रा, इसलिए याद रखने में सुविधा होगी कि इसमें क्या है। यानी शुरू में 12 मात्राएं हैं इसलिए इसका नाम वर्वे पड़ गया। यानी जब भी हम शुरू करेंगे तो 12 मात्रा उसमें होनी चाहिए, और टोटल इसमें 19 मात्राएं होती हैं। तो नाम याद रखने के लिए और मात्रा याद रखने के लिए नाम इसका वर्वे रख दिया गया।
12 मात्राएं शुरू के चरण में और तृतीय चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। अब इसमें एक नियम है, जैसे पहले नियम था कि सम चरण जो होता है उसका अंत होना चाहिए जगन से। जगन, जगन मतलब हो गया लघु गुरु लघु। जो चरण का अंत होगा, यानी 12 मात्राएं से युक्त जो चरण होगा, उसका अंत जो होगा, अंतिम शब्द जो उसमें लिखा जाएगा, वो जगन होना चाहिए, यानी लघु गुरु लघु होना चाहिए। या कभी कभी तगन भी पड़ता है, लघु लघु गुरु गुरु लघु। साकेत में इसका उदाहरण है, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। सम चरण में जो है वो क्या है, गुरु भार। गुरु में रू भार, रू लघु, भाद्र हो गया गुरु, और र फिर लघु, तो गुरु लघु गुरु गुरु, यानी ये हो गया जगन। अंत जो है द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण, इसका जो अंत है वह जगन से हुआ। तगन से भी होता है कहीं कहीं, तो उसमें 2 गुरु और 1 लघु होता है, यानी लघु गुरु और लघु अंत में रहना बिल्कुल अनिवार्य है। तो साकेत में इसका उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त जी का, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, 7 मात्रा, था गुरु भार, था 2 गुरु 2 और भार 3, तो 2 2 4 3 7 मात्रा। दृगजल धार अंतिम चरण का है, यानी चौथे चरण का है। दृग 2 जल 2 धार 3, यानी 2 2 4 3 7 मात्रा है। यानी अंतिम चरण जो है द्वितीय सम चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं, और प्रथम तथा तृतीय चरण में अवधि शिला का उर पर 12, क्योंकि इसका नाम बरवे है, तो 12 मात्राएं इसमें। अवधि शिला का उर पर, अवधि में 3, शिला में 3 और का में 2, 3 3 6 2 8, उर पर 4, 8 4 12 मात्राएं। तो 12 मात्राएं हैं प्रथम चरण में, और तृतीय चरण में तिल तिल काट रही थी, इसमें भी 12 मात्राएं। इस प्रकार 12 मात्राएं और 7 मात्राएं जिसमें रहे, इसके बीच में यति रहे, तो इसको हम लोग अर्ध सममात्रिक, समान समान आधा आधा मिलता है, इसलिए अर्ध सममात्रिक कहेंगे इसको भी। और 12 मात्राएं प्रथम और तृतीय हैं तो बरवे भी कहेंगे। तो यह बरवे छंद जो है वह अर्ध सममात्रिक है, जिसमें 12 और 7 मात्राएं प्रथम द्वितीय, तृतीय में भी 12 और 7 मात्राएं तृतीय और चतुर्थ, यानी प्रथम और तृतीय में सम मात्राएं 12 मात्राएं हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं हैं। अंत में उसमें जगन होता है या तगन होता है, यानी लघु गुरु लघु आना चाहिए, अथवा गुरु गुरु लघु आना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये हो गया बरवे। अब हम लोग गीतिका छंद की चर्चा करेंगे। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर होता है तो छंद बदल जाता है। इसमें जिस तरह से बरवे में 12 और 7 पर था, 12 पर यति और 7 पर, और ये 12 7 19 मात्रिक छंद था। इसमें 26 मात्राएं हैं। गीतिका में 26 मात्राएं हैं। इसमें प्रथम चरण में 24 मात्राएं, ये भी 4 चरण के ही छंद हैं। प्रथम
चरण में 14 मात्राएं, द्वितीय में 12 मात्राएं, 14 और 12 26 मात्राएं, 14 पर यति है। इसमें कुछ आवश्यक प्रतिबंध है, जैसे सब में रहता है। प्रतिबंध है कि चरण के अंतिम में लघु और गुरु आना चाहिए। इसमें कहीं कहीं गुरु लघु आता है, जैसे उसमें जगन था, तो इसमें आ जाता है लघु और गुरु, ये आवश्यक है। 1 2। अब इसको उदाहरण से देखेंगे। इसमें लिखते वक्त एक नियम आता है, आसान होता है उससे मापने के रूप में, कि इसमें गुरु लघु गुरु गुरु 4 बार रहे और अंत में लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु रहे। गुरु लघु गुरु 2 1 2। तो 2 1 2 2 2 1 2 2 इस प्रकार रहे 4 बार। तो हो गया कितना? 5 चौक 20, कितना? 2 2 4 1 5 2 7, 7 हो जाता है। 7 चौक 28 और अंत में 2 1 2 आना चाहिए। तो देखते हैं उदाहरण में। स्वरचित है। हे प्रभो स्वामी जगत के, मैं शरण में हूँ पड़ा। हे प्रभु 2 और 3 5 मात्रा, स्वामी 4 5 4 9 मात्रा, जगत 3 9 3 12 मात्रा और 2 के में 12 2 14 मात्रा। 14 मात्राएं हैं इसमें प्रथम चरण में। द्वितीय में मैं शरण में हूँ पड़ा। मैं 2 मात्राएं, शरण में 3 मात्राएं, 2 3 5, मैं 2 5 2 7 और हूँ में 2 7 2 9 और पड़ा में 3 यानी 12। तो प्रथम चरण में 14 मात्राएं, द्वितीय चरण में 12 मात्राएं। द्वितीय चरण के अंत में है पड़ा यानी 1 2 लघु गुरु। ये अति आवश्यक है, यही प्रतिबंध है इसमें। तो इस प्रकार 26 मात्राएं हैं और 14 और 12 पर यति है। इसके अनुसार अगर हम शब्द रचना करते हैं तो ये जो रचना होगी वो गीतिका कहलाती है। फिर देखते हैं आगे पंक्ति में। आसरा तेरा प्रभु है, द्वार पर हूँ आ खड़ा। मैं बड़ा ही दीन स्वामी, है न कोई आसरा। हो कहाते दीन बंधु, एक तू ही सांवरा। तो गीतिका में बहुत अच्छा छंद की रचना जो होती है बहुत अच्छी तरह से होती है, अच्छा भी लगता है। और गाने के रूप में ये है, इसलिए इसको गीतिका कहते हैं। हे प्रभो स्वामी जगत के, मैं शरण में हूँ पड़ा। आसरा तेरा प्रभु है, द्वार पर मैं द्वार पर हूँ आ खड़ा। मैं बड़ा ही दीन स्वामी, है न कोई आसरा। हो कहाते दीन बंधु, एक तू ही सांवरा। 14 मात्राएं 12 मात्राएं, 14 मात्राएं 12 मात्राएं, 12 मात्राओं वाले अंतिम चरण में लघु गुरु ये आवश्यक है। आगे नाम तेरा हो या धर पे, ध्यान तेरा चित्त में, और ना कुछ भी सुहाए। हे प्रभो तब प्रीत में मैं
प्री तो में यानी लघु और गुरु अंत में है। 14 मात्राएं 12 मात्राएं। चाहिए क्या और स्वामी, तू रहे बस साथ में, स्वर्ग सुख आनंद भी है, पास ये सब हाथ में। बस प्रभु सामने रहे और कुछ नहीं चाहिए, सब तो हाथ में रहता है। तो हाथ में में लघु गुरु, लघु गुरु हो गया। तो 14 मात्राएं और 12 मात्राएं यानी 26 मात्राएं गीत के रूप में गा सकते हैं। गीतिका नाम है इसका। 14 और 12 पर यति है। अब कुछ वीर रस का छंद हो जाए। बिल्कुल। तो ये वीर आल्हा लोग गाते हैं, ये वीर छंद है जिसको आल्हा छंद कहते हैं। वीर तो रस है ना, छंद भी है। जी, वीर नाम भी है। आल्हा छंद को वीर छंद भी कहा जाता है। जरा सा केवल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फिर उदाहरण पर और मापनी पर आएंगे। रुको रुको मैं वापस आता, तेरी गर्दन दूंगा तोड़। ये शुरू से ही इसमें गति आ जाती है। हरकत अपनी छोड़ो जल्दी, वरना दूंगा आंखें फोड़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये स्वरचित है, अपनी रचना है। भाग भाग जा, भाग भाग जा, भाग यहाँ से, होगा अब डंडे से वार, 56 गज की चौड़ी छाती देख और हो जा तैयार। यानी शान शौकत की बात है। तो ये वीर छंद या आल्हा छंद कहते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 4 चरण है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 15 मात्राएं हैं। तो 16 और 15 की जब भी चर्चा होती है, 16 मात्राएं में हम लोग चौपाई के बारे में अभी तक चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन चौपाई तो सब जानते हैं, इसलिए चर्चा नहीं की है, लेकिन चर्चा थोड़ी हो जाती है। उसके बाद फिर हम वीर छंद पर आएंगे। और चौपाई में एक मात्रा कम कर दीजिए तो चौपाई हो गया, आकार खाली घट जाता है पा में, तो ये चौपाई कहलाता है। यानी चौपाई और चौपाई को जोड़ दीजिए तो वीर छंद आल्हा हो गया। तो हम लोग पहले इसको जानने के पहले जरा सा चौपाई के बारे में जान लेते हैं। चौपाई क्या है? चौपाई 16 मात्रा, 16 मात्रा का छंद है, सभी जानते हैं। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये चौपाई है, 16 मात्राएं हैं इसमें। और उसमें एक मात्रा अगर जी एक मात्रा अगर कम कर देते हैं तो चौपाई हो जाता है। अंत में जो है, जो गुरु रहता है, गुरु नहीं रह करके लघु हो जाता है उसमें, यानी एक मात्रा कम हो जाती है तो चौपाई नाम हो गया। तो इस तरह से 15 मात्रा रह गई उसमें। यानी चौपाई से चौपाई हम लोग एक मात्रा कम करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 मात्रा चौपाई का और एक मात्रा उसमें अंत वाला कम कर देते हैं तो चौपाई हो गया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, चौपाई और चौपाई, तो हो जाता है वीर छंद यानी आल्हा छंद। चौपाई को हम लोग जयकरी छंद भी कहते हैं। चौपाई का नाम जयकरी छंद भी कहलाता है। तो अब दोनों को मिला करके वीर आल्हा छंद है। रुको रुको में वापस आता। अब इसको चौपाई के रूप में पढ़ के देखते हैं कि क्या उस तरह हम पढ़ पाते हैं कि नहीं। रुको रुको मैं वापस आता, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। रुको रुको मैं वापस आता, बिल्कुल चौपाई की तरह है। और इसमें चौपाई तेरी गर्दन दूंगा तोड़ा, तोड़ा अड़ाक में अब आकार हटा देते हैं,
तो चौपाई नहीं रह करके उसका नाम हो जाएगा चौपाई यानी जय करी चंद छंद। हम्म, तो तेरी गर्दन दूंगा तोड़, तोड़ हो गया यानी 2-1 हो गया। चौपाई तो में 1 मात्रा कम कर दिए, 15 मात्रा कर दिए, तो शुरू में 16 मात्रा की चौपाई और दूसरा चरण जो है चौपाई। फिर तीसरे चरण में चौपाई, चौथे चरण में चौपाई। 16 मात्रा 15 मात्रा 16 मात्रा 15 मात्रा, ये 4 चरण में यानी 31 मात्रा का जो मात्रिक छंद है उसको हम लोग वीर छंद या जयचंदी आला छंद कहते हैं। तो उसमें इसी प्रकार यानी वीरतापूर्ण जो रचना, वीर रस की रचना होती है वो इसमें रचना की जाती है। जी। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी 11 छंदों की रचना के बारे में चर्चा की। समय पूर्ण हो चुका है इस एपिसोड का। हाँ आगे हम लोग फिर चर्चा हाँ, करेंगे। लेकिन छोटे बस छोटे कुछ छंदों की लोगों के रचना अब लोग अब शुरू छंदों करते की हैं। रचना प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। कुछ इन लोगों के सब की कुछ जानकारी प्रश्न के हैं। बाद ही हम जी हाँ, कुछ लोगों के कुछ प्रश्न हैं, तो सर जब भी आपको समय मिले तो इसमें जा करके कमेंट लोगों के एक बार पढ़ करके लोगों के प्रश्नों जी के उत्तर दे दीजिएगा। एक प्रश्न तो मैं जी खैर अभी पढ़ लेती हूँ क्योंकि कि एक साथ महेंद्र सिंह इसमें जी 11 बहुत छंदों की चूंकि एक साथ 11 छंदों की चर्चा की गई, हाँ, तो तो एक के कंफ्यूजन बाद हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके तो सब देखेंगे और बनाएंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा बिल्कुल, कि समय और भी आप लोगों कम से है। मैं भी उम्मीद जी करती हूँ कि आप लोग इसको एक बार रिपीट करके शुरू से सुनिएगा जी तो और जी उसको नोट करिएगा तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मैं भी सीख ही रही हूँ सर के माध्यम से। तो एक प्रश्न है कि महेंद्र सिंह जी का, वो बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं और संभवतः वो हिंदी विषय से ही होंगे तो उनकी जानकारी भी ठीक है। छप्पे में एक रोला और एक उल्लाला, यहाँ आपने 26 मात्रिक बताए। अग्रणी क्लियर नहीं हो पा रहा है, जबकि रोला में 11-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या नहीं क्लियर हो पा रहा है, ये जरा मुझे भी प्रश्न भी नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप एक बार इसको देख जी लीजिएगा। जी तो जी रोला में इसको स्पष्ट कर देते हैं जी। कि इसमें रोला 4 होता है और अंतिम 2 चरण उलाला का होता है। हाँ तो रोला 4 का 4 वैसे ही रहेगा, बिल्कुल हाँ, 11-13 11-13 24 मात्रा का। हम्म। लेकिन उलाला जो है 2 प्रकार का होता है, एक हाँ, होता है 28 मात्रिक और एक होता है 26 मात्रिक। 26 मात्रिक। हाँ जी तो ये 26 मात्रिक का भी कभी कभी व्यवहार करते हैं 11-13। और हाँ 28 मात्रिक उलाला का व्यवहार करते हैं। यानी अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं वो उलाला की पंक्तियां हैं, जिसमें 26 मात्रिक या 28 मात्रिक उलाला का प्रयोग करते हैं। अच्छा। तो 26 मात्रिक जो उलाला है, अगर 13-13 दोनों में रहे, हाँ 15 मात्रा 15 और 13 नहीं रह करके 13-13 मात्राएं रहे उलाला में, तो उसको हाँ। हम लोग कहते हैं चंद्रमणि उलाला। तो जब चंद्रमणि उलाला का प्रयोग करेंगे तो उसमें 26 मात्रिक होगा और वह छप्पय होगा 26 मात्रिक उलाला युक्त छप्पय। अच्छा। और जब उलाला का प्रयोग करेंगे, साधारण उलाला जिसमें 28 मात्रा रहे यानी 15-13 रहे और वो अंत में आता है, 2 पंक्तियां आती हैं, तो वह भी छप्पय कहलाएगा, षटपदी। तो छप्पय दोनों है, एक में जो रोला रहता है वह बिल्कुल रोला की तरह ही है, लेकिन उलाला जो है उसमें मात्रा में परिवर्तन जब करते हैं, 26 और 28 करते हैं, तो इसमें भी परिवर्तन होता है। एक चंद्रमणि उलाला लगता है और एक उलाला लगता है। हाँ, यही दोनों में है, लेकिन छप्पय ही दोनों कहलाता है। इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। जी दोनों उलाला ये छप्पय ही कहलाता है। जी एक 28 मात्रिक
इस 28 मात्रिक उलाला युक्त छप्पय और एक 26 मात्रिक उलाला छप्पय। बहुत सुंदर बिल्कुल जानकारी। स्पष्ट है। उम्मीद है कि महेंद्र सिंह जी अब आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा, और अभी भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसी कार्यक्रम के इसी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, और सर को जब भी फुर्सत मिलेगा वो इसका उत्तर हर बार देते हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो अगले एपिसोड के शुरुआत में उन प्रश्नों का निवारण किया जाता है। तो आप इस कार्यक्रम के साथ में यूं ही बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये ट्यूटोरियल है जो हमने शायद बचपन में इतना नहीं सीखा होगा, और अब जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जिनका मन लग रहा है उनको अगर सीखने की का चाह है तो इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए। प्रत्येक बुधवार को, अभी फिलहाल ये 4 बजे से आ रहा है, लेकिन आने वाले समय अगले हफ्ते से सर हम लोग 5 बजे से थोड़ा करने। काव्य पाठ का मनोरंजन थोड़ा कर लेते हैं, मनोरंजन भी। जी बिल्कुल। तो समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, अगर इसका समय बदलता है तो आप पोस्ट देखते रहिएगा, साहित्य उन्नयन के साथ जुड़े रहिए और आप इसकी जानकारी लेते रहिए। जी सर, स्वागत है आपका। अब 26 मात्रिक एक मुक्त छंद उसका पाठ कर लेते हैं, और एक गजल किस्म का हाँ बिल्कुल, थोड़ा गायन हो जाएगा। अपनी रचना है दोनों। जी स्वागत है सर। शाम का वर्णन है। हो चला अवसान दिन का, कमलनी इठला रही, नील लोहित गगन मंडल, अमित शोभा पा रही। हो चला अवसान दिन का, कमलनी इठला रही, नील लोहित गगन मंडल, अमित शोभा पा रही। हो चली अब तो सुसंध्या, आ गए द्विजकुल सभी। द्विजकुल यानी पंछी सब चहचहाने लगे। नाद से उच्चरित स्वर में यमन गाते हैं कभी। शाम के वक्त यमन राग ही गाया जाता है। बिल्कुल, इसलिए चूंकि संगीत से संबंधित हैं। हाँ, फिल्मों में यमन पे बहुत गाने लिखे गए हुए, बहुत व्यवहार करना पड़ता है। मेरी करीब 100 से ऊपर रचनाएं हैं जो अच्छे सभी गायकों ने गाए हैं। अरे वाह, हाँ वो तो मुझे पता है। जी, आप तो धनी हैं एकदम। हम लोग तो बस आपके चरणों में बैठ के सीख रहे हैं। जी। मधुप मधुरस पान कर अब मस्त सिमटे से लगे, रव मधुर झिंगूर के हैं, चल रहे अविरल अभी। झिंगुर का रव लगातार चलते रहता है। पता नहीं किस तरह स्वर की साधना उसकी है कि कभी बंद ही नहीं होती आवाज, अविरल है। दिवस का है अंत तो अब संध्या है मुस्का रही। अब संध्या का समय आ रहा है, दिवस अंत हो रहा है तो संध्या के होठों पर मुस्कान है। रात रानी आ गई अब, कमलिनी है खिल रही, नील लोहित नभ दुकुल में नखत आली मिल रही। जब रात रानी आ गई है तो उसके साथ सखियां भी हैं, और नील लोहित जो नभ का दुकुल है उसमें सभी सखियां नक्षत्र तारिके जो हैं सभी आ गई हैं। ये संध्या का और रात के प्रारंभ का वर्णन था। अब हम लोग एक छोटे से गजल के बाद कार्य का समापन करेंगे।
बिल्कुल। तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, सूनी आँखों में बरसात में सजाता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, सूनी आँखों में बरसात में सजाता हूँ, तेरी यादों की, जिन्हें यादों के सहारे की जरूरत नहीं, जिन्हें यादों के सहारे की जरूरत नहीं, उन्हें सीने से बड़े शौक से लगाता हूँ, जिन्हें यादों की जरूरत नहीं होती उन्हें मैं भाग्यशाली समझता हूँ और बड़े शौक से सीने से लगाता हूँ, जिन्हें यादों के सहारे की जरूरत नहीं, उन्हें सीने से बड़े शौक से लगाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, नहीं गीला है या शिकवा तुझसे है दोस्त, नहीं गीला है या शिकवा तुझसे है दोस्त, इन्हीं यादों से, इन्हीं यादों से तेरा गीत गुनगुनाता हूँ, इन्हीं यादों से तेरा गीत गुनगुनाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, तेरी यादें सुहानी पास से न जाए कभी, तेरी यादें सुहानी पास से न जाए कभी, गमों के दौर में तुझको सदा बुलाता हूँ, गमों के दौर में तुझको सदा बुलाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, तेरी यादें मेरी हिम्मत है, मेरी किस्मत है, तेरी यादें मेरी हिम्मत है, मेरी किस्मत है, इंद्र को प्यार है यादों से, इंद्र को प्यार है यादों से, दिल लगाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ,
सुनी आँखों में बरसात में सजाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ, तेरी यादों की बारात में सजाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो आपकी डाई हार्ट फैन हूँ, आपकी बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक हूँ। और क्यों हूँ, ये धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी आपको लोग जानेंगे, तो लोग जुड़े बहुत बहुत रहे धन्यवाद और सबका। मुझे माफ भी करेंगे क्योंकि मैं उनके कमेंट्स नहीं ले पाई, क्योंकि ये फिर एक धृष्टता हो जाती, बीच में टोकने वाली बात हो जाती। तो जहां जिसका पढ़ने लायक था मैंने पढ़ लिया, और बाकी तो जब सर को फुर्सत होगी तो वो जरूर आप लोगों को पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। तो महेंद्र सिंह जी, आप इसी तरह से साहित्य उन्नयन के साथ बने रहिए, और मैं उम्मीद बहुत करती हूँ बहुत कि धन्यवाद महेंद्र आप जी। भी ऑनलाइन जरूर आएंगे हमारे साथ। जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप मुझे आप बताइए, संपर्क करिएगा, तो किसी न किसी कार्यक्रम में आपको भी ऑनलाइन लिया जाएगा। बहुत बहुत लेकिन एक आभार। चीज ठीक कर लीजिए, मेरा नाम स्मृति नहीं स्मिता है, तो आप उसको जरूर सुधार लीजिएगा। अधिकतर लोग मुझे स्मृति ही बुला लेते हैं ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं तो सर, स्मृति बहुत अच्छी जानकारी रही आज आपके माध्यम से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर से वो बोलते हैं, जानकारी के साथ सुंदर संगीत आदरणीय। वाकई सर की जितनी सुंदर उनकी रचना होती है उतना ही खूबसूरत उनका आवाज है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर लगता है कि घंटों ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहे, सर बोलते रहे और हम सुनते रहें। लेकिन अब समय बहुत हो चुका है, तो अगले बुधवार का हम इंतजार करेंगे, और नई जानकारी के साथ में, नई रचनाओं के साथ में, और एक नए गीत के साथ में या गजल के साथ में सर हमारे साथ फिर यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल पाते हैं कार्यक्रम के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे कहना चाहिए लेकिन मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि ये लाभ आपका है और आप इस कार्यक्रम से यूं ही जुड़े रहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। ठीक है सर, सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले बुधवार को। ठीक, जो भी समय, मुझे लगता है कि गर्मी बढ़ रही है तो समय को थोड़ा सा बदलेंगे हम लोग, तो मैं उसकी सूचना पहले आप लोगों को दे दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।